हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भाग है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो प्रश्नावली 4.1 है वो किससे संबंधित है। तो देखिए, प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण। तो अब पहला सवाल तो ये आता है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण, तो इसके नाम पे ही इसका परिभाषा छिपा हुआ है। द्वि मतलब दो, और घात मतलब उसका जो ऊपर पावर होता है यानी घात। ठीक है, दो घात वाले समीकरण, यानी आप अपने शब्दों में क्या लिख सकते हैं, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम पावर 2 हो, यानी जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण का कुछ मानक रूप होता है। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है मानक रूप। इसको आप मानक रूप भी कह सकते हैं या इसको आप व्यापक रूप भी कह सकते हैं, यानी मानक रूप को ही व्यापक रूप कहते हैं। तो ये क्या होता है, ax² + bx + c बराबर क्या, 0। यानी जो आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा वो किसके रूप में होगा, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होगा। और हाँ, हम लोग बहुपद में पढ़े थे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। उसमें 0 नहीं होता था, इसमें बराबर के बाद क्या है, 0 है। यानी अगर कोई px है, कोई बहुपद है, अगर वो 0 के बराबर हो जाए, यानी ये जो बहुपद है मेरा वो 0 के बराबर हो जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसी को हम लोग समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो इसी समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। अगर ऐसा रूप का होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा, अगर ऐसा रूप का नहीं होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। और हाँ, यहाँ एक और पॉइंट है कि ये जो आपका a है वो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण का कुछ नियम है, और इनसे ही जो है हम लोग द्विघात समीकरण को पहचानेंगे। जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण, यानी नीचे जो दिया गया जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये आपको जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, अगर इस फॉर्म में आएगा और वहां a का मान 0 नहीं आएगा तो समझिए वो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब जो पहला आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखते हैं कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को हल करना है, तो इसमें लिखना होगा हल। ठीक है, आप सॉल्व भी लिख सकते हैं। तो कितना नंबर को हल कर रहे हैं, 1 नंबर को, तो 1 नंबर लिख दीजिए। अब देखिए सवाल क्या है आपका, तो सवाल है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए। x + 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या, ये a है और ये b है, a + b का होल स्क्वायर पूछ रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ये a + b का होल स्क्वायर के रूप का है। देखिए a की जगह में आपका x दे दिया, b की जगह में 1 दे दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट करेंगे। तो देखिए a का मान क्या है, x है, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह पे कितना है, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, गुना a का मान कितना है, x है तो x, ठीक है, गुना, बीच में कुछ ना हो तो गुना होता है। b की जगह में 1 है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए बराबर है तो बराबर, 2 है, देखिए यहाँ गुना कीजिए, 2 को x से गुना कीजिए तो 2x, फिर 2 को -3 से गुना कीजिए तो -2 कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, x² है तो x², 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, 2 को 1 से गुना कीजिए 2, x है तो x बराबर, इधर भी कितना है 2x, इधर -6। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबको इस पार लेके आएंगे। तो देखिए x² है तो x² प्लस, देखिए यहाँ पे 1 है, इसको बाद में लिख देंगे, पहले x वाला लिख देते हैं, 2x है तो 2x, ये देखिए 2x इधर प्लस में इधर आया तो -2x। अब देखिए बचा इधर क्या, +1, और ये -6 उधर से इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, +6। अब देखिए इधर क्या बचा, 0। तो अब सॉल्व करेंगे, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा, x², ठीक है, और यहाँ क्या बचा, प्लस 6 और 1 कितना होगा, 7 बराबर क्या, 0। तो देखिए यहाँ x² + 7 बराबर 0 है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें कि हाँ ये क्या है,
द्विघात समीकरण है। अब क्यों द्विघात समीकरण है तो पहले हम लोग लिख देंगे, हाँ यह द्विघात समीकरण है। देखिए आप लोग पूरा लिखिएगा, हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि लिखेंगे यहां पे, यहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ए का मान कितना है, तो देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है वो ए का मान होता है। तो ए का मान कितना है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, याद रखिएगा, ए का मान 0 नहीं आना था। चलिए, तो यहाँ 1 आया है, यानी ये द्विघात समीकरण होगा। अब देखिए बी, जो x के साथ होता है वो b का मान, देखिए तो यहाँ x है नहीं है, यानी b का मान 0 होगा। तो b का मान क्या है, 0 है। और हम आपको क्या बताए थे कि b का मान और c का मान 0 हो सकता है, a का मान सिर्फ 0 नहीं होगा। तो अब देखिए हम लोग देखेंगे c का मान कितना दिया हुआ है, तो c का मान कितना है यहाँ पर, 7 है। जो अकेला स्वतंत्र हो वो c का मान होता है, तो 7 है। ठीक है, तो क्योंकि a का मान 1 है, b का मान 0 है, c का मान 7 है, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है और बराबर 0 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक द्विघात समीकरण है। तो ये आपका पहला जो पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, पहला भाग है, उसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा भाग को जो है सॉल्व करेंगे।